वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएसयू के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपीएमएसयू की इतनी सारी अपडेट अपने इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे देता है। आज हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है, बीडीएस के रिजल्ट नहीं आ रहा। दूसरा, नर्सिंग के रिजल्ट तो आ गए, लेकिन एक तो पहले जो प्रमोशन मिला उनका रिजल्ट बाकी है अभी। दूसरा, रिजल्ट तो मिल गया लेकिन प्रोविजनल डिग्री कैसे अप्लाई करना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, फिर परमानेंट सर्टिफिकेट यानी परमानेंट डिग्री कैसे मिलेगी, माइग्रेशन का इशू चल रहा है। मतलब बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा परेशान किस मुद्दे को लेकर के हैं? प्रोविजनल को लेकर के, माइग्रेशन, प्रोविजनल और परमानेंट। तो सबसे पहले आज मैं प्रोविजनल डिग्री की, सबसे ज़्यादा लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट कह लीजिए, प्रोविजनल डिग्री कह लीजिए, इस विषय में सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों ने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे टेक्स्ट किया है। तो मैं इस संदर्भ में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ये जान लें कि आखिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट में चाहिए क्या क्या। जैसे आप जब एमपीएमएसयू में आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो 4.5 साल का जब कोर्स हुआ और 1 साल की इंटर्नशिप हुई। आप नर्सिंग करते हैं तो नर्सिंग का, फिर अन्य भी जो आप कर रहे हैं उसका। जब आपका कंप्लीट होता है कोर्स तो आपकी इसमें 3 चीज़ें। एक, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा प्रोविजनल के लिए, आपको पहले वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये बात विशेष ध्यान रखें, ऑनलाइन आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो आप रजिस्ट्रेशन कर लिए उसका सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्ट्रेशन वाली। दूसरी, आप जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। दूसरा, आपका नो ड्यूज़। तीसरा, जो लास्ट ईयर, जो फाइनल ईयर होगा आपका, जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी का फाइनल ईयर 4th ईयर। अगर मान लीजिए आप एमएससी कर रहे हैं तो फाइनल ईयर 2nd ईयर होता है। मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट एकदम क्लीन अपलोड होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि प्रोविजनल बनने में स्टेप कौन कौन सी है, 3 स्टेप लगती है प्रोविजनल बनने में। सबसे पहले आपकी नोटशीट, पहले आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करते हो। इसके बाद उसकी बनती है आपकी नोटशीट। वो नोटशीट टीआर के पास जाती है। टीआर मतलब वेरिफिकेशन होता है। आजकल यूनिवर्सिटी ने क्या बोलते हैं, नोटशीट बनाना तेजी से चालू कर दिया। पहले 2, 4, 5, 10 बच्चों का नोटशीट ही बन पाता था दिन भर में, 20 मैक्सिमम। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने कमिटमेंट किया कि हम प्रतिदिन 50 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो वो नोटशीट बनती है, नोटशीट जाती है टीआर के पास। टीआर उसके वेरीफाई करता है। क्या क्या वेरीफाई करता है? सबसे पहले वो वेरीफाई करता है आपका जो आप मार्कशीट देते हो फाइनल ईयर का, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लीन मतलब जब आप टैली करते हो तो वो सही आना चाहिए, मतलब उसकी डेट और ये सब वगैरह। फिर सेकंड आती है, एक तो पहले नो ड्यूज़, आपका अपने कॉलेज से हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कोई नो ड्यूज़ साइन ना हो। तीसरा आता है आपका कि कोर्स कंप्लीशन। अगर आप इंटर्नशिप होता है आपके बैच में तो आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर आप कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है तो आप कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। ये कंप्लीट करते करते लगभग 15 से 7 दिन लगता है नोटशीट बनने में, 7 दिन लगता है टीआर होने में। कितने दिन हो गए? 14 डेज। और 14 दिन के बाद मतलब 14 से 21 दिन लग जाते हैं उसको आपके साइट पे अपलोड करने में। लगभग 21 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद साथ ही साथ यूनिवर्सिटी आपके घर, मतलब आपके कॉलेज में प्रोविजनल भिजवाती है। उसके लिए लगभग मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स तक लगता है। मतलब पूरा टोटल अगर वक्त निकाला जाए तो करीब 1 महीने लग जाता है प्रोविजनल बनने। आपके जिस समय, जैसे मान लीजिए आज आपने 1 तारीख को अगर फॉर्म भरा है तो नेक्स्ट 1 तारीख तक आपको कॉलेज में वो प्रोविजनल डिग्री आती है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। बहुत सारे बच्चे, अब जैसे बहुत सारे बच्चों की समस्या आती है कि एक तो इतने दिन सर लेट हुआ रिजल्ट, अब हम क्या करें कि जिससे हमारी चीज़ जल्दी आ जाए। अब यही सेम प्रक्रिया माइग्रेशन के लिए भी होती है, यही सेम प्रक्रिया अब जब प्रोविजनल बन जाता है तो फिर परमानेंट डिग्री डालना पड़ता है। ये है प्रारूप। अब हम समझते हैं कि सर हम प्रोविजनल बनवा लिए, अब परमानेंट में कैसे जाएं। तो पहले आप प्रोविजनल बनाने के बाद फिर परमानेंट का भी यही रूल्स है। आपकी प्रोविजनल डिग्री लगती है, परमानेंट की वो लगती है, साथ में आप आईडी प्रूफ लगता है, फिर आपका वो भी बन जाता है, वो भी आपके कॉलेज एड्रेस पे आ जाता है। साथ ही साथ अब बच्चे जो नर्सिंग कर रहे हैं उनको एक तो पहले जो दिक्कत आ रही है रिजल्ट को लेकर के कि सर हमारे रिजल्ट कब तक आएगी। तो यूनिवर्सिटी में आपके जो इवैल्यूएशन चल रहा, मतलब टेबुलेशन फॉर्म चल रहा कि आपका जो प्रमोशन मिला हुआ जो 1 वर्ष का, उसका रिजल्ट बन रहा। साथ ही साथ बीडीएस की जो दिक्कत आ रही 4th ईयर की, अभी जो बीडीएस का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मात्र जिन बच्चों को बैक आई थी या सप्लीमेंट्री इशू था, मेन का रिजल्ट अभी नहीं आया, इसके लिए भी इवैल्यूएशन चल रहा है। बीडीएस का भी, बीएमएस का भी प्रथम वर्ष का हो। बीओएमएस के काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि बीओएमएस के 8 पेपर ऐसे हैं, 8 के रिजल्ट नहीं आए हैं, लगभग 11 महीने हो चुके हैं। इसके लिए भी यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन चल रहा। आखिर इतना लेट क्यों हो रहा?
एक सच बात यह है कि यूनिवर्सिटी को अब अपना, जैसे ही यूनिवर्सिटी ने डीबीएस सिस्टम, डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी को एक नया प्रारूप चालू करना चाहिए था पेपर देने का, क्योंकि अब प्रश्न होते हैं मोर देन 40 से 50। अब एक टीचर को एक प्रश्न पत्र, एक आंसर बुक को चेक करने में लगभग 45 मिनट लग जाते हैं। अब वो दिन भर में कितनी कॉपियाँ चेक करता है? मुश्किल से मुश्किल 8 से 10। अगर आप एमसीक्यू बेस्ड कर दें या फिर प्रश्न कम कर दें, मार्क ज़्यादा, जैसे 2 नंबर वाले प्रश्न को 4 नंबर कर दें, 5 नंबर वाले को 10 कर दें, 1 नंबर वाले को 4 कर दें, कुछ ऐसा स्कीम करें कि प्रश्न चेक करने में सरल हो, क्योंकि अब कॉपियाँ मैनुअली चेक हो रही। जैसे समझिए, अगर एक कोर्स में, एक ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 8 सब्जेक्ट लगते हैं तो 8 सब्जेक्ट की कॉपियाँ चेक होती हैं। मतलब एक मास्टर 8 सब्जेक्ट इंटू कितने बच्चे, अगर 5000 बच्चे, 5 इंटू 40,000 कॉपियाँ चेक करनी है। अब लोग कहते हैं 40,000 कॉपियाँ चेक कर दो 30 दिन में, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। अब आप टीचर इतना कितने लाओगे? इतना तो वक्त ही नहीं है। तो इसको सारांश करते हुए, मतलब इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, एक मुद्दा रखी गई यूनिवर्सिटी के सामने, आप प्रश्न पत्र थोड़ा अलग डिज़ाइन करो, क्योंकि आपने डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, डिजिटल सिस्टम में क्या होता था, कॉपियाँ स्कैन होती थी, अलग अलग कॉलेज में जाती थी। लगभग कॉपियाँ गवर्नमेंट कॉलेज में चेक हुआ करती थी। मान लो अगर मैं बीएमएस का एग्जांपल लेता हूँ तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो 7 अलग अलग टीचर चेक करते थे, अलग अलग। जैसे अगर जबलपुर में कॉपियाँ डीजी की चेक हो रही तो ग्वालियर में कुछ और चेक हो गई, रीवा में कुछ और चेक हो जा रही, ऐसे कार्यक्रम चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जबलपुर में है तो कोई टीचर आएगा कि नहीं आएगा, कौन देख रहा, डीन देख रहा है, मतलब बहुत सारी समस्या है। तो इन सब का निराकरण करते हुए प्रश्न पत्र अपन अगर मॉडिफाई कर दें तो चीज़ें सरल हो सकती हैं। ये मेरा एक आग्रह है यूनिवर्सिटी की तरफ से। बाकी ये यूनिवर्सिटी जाने और यूनिवर्सिटी के बच्चे। बाकी मेरा जो मूल उद्देश्य था आज की वीडियो बनाने का, वो प्रोविजनल डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे था। मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन बता दी है। तो नर्सिंग के बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, बार बार टेक्स्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट आने में भी लगभग 1 से 2 वीक लगेंगे, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं धीरे धीरे यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी। थैंक यू।